नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत मोहन आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। अनिश्चित, इंडेफिनेट, अनंत, इन्फिनिटी, क्या अंतर होता है, किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, लेट्स गेट इनटू इट। आपको 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तीनों के एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पहले सुंदर से खूबसूरत से एग्जाम्पल के थ्रू गुजार देते हैं। और मान लेते हैं कि 15 को डिवाइड किया मैंने फॉर एग्जांपल 3 से, तो यहाँ पर कौन आएगा ये सवाल है। ये जवाब बनेगा। तो देखो यहाँ पर वही संख्या आ सकती है जिसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 3 के साथ में अगर गुणा कर दूँ तो मुझे रिजल्ट यानी कि आउटपुट कितनी मिलनी चाहिए, 15। तो आपका जवाब होगा कि केवल एक ही संख्या फिक्स है यहाँ पर। ऐसी कौन संख्या हो सकती है जिसको 3 से गुणा किए जाने पर 15 मिल सकता है, वो होगी 5। 5 के अलावा कोई और संख्या अगर रख दी जाए तो क्वेश्चन का आंसर अपना गलत हो जाएगा। आई होप ये बात अगर आप समझ पाए होंगे। जिस प्रकार से 12 को डिवाइड करवाया जाए अगर 2 से, तो यहाँ पर केवल कौन आ सकता है, एक ऐसी संख्या ही यहाँ पर आ सकती है जिसकी 2 से गुणा किए जाने पर आउटपुट यानी कि रिजल्ट 12 मिले। तो एक ही संख्या हो सकती है 6, वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर केस क्या था कि शून्य को शून्य यानी कि 0 को 0 से डिवाइड किया गया था। तो जब 0 को 0 से डिवाइड किया गया तो मैंने कहा यहाँ पर कौन आना चाहिए। मैंने सबसे पहले कहा यहाँ पर कोई बच्चा कह देता है कि सर 1 आना चाहिए। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या 1 और 0 की गुणा आपस में करने पर 0 मिलता है। बिल्कुल मिलता है। कहने का मतलब 1 क्या है, 1 बिल्कुल सही जवाब है। किसी बच्चे ने कहा कि अगर 2 रख दिया जाए तो 2 गुणा में 0 करने पर भी रिजल्ट कितना मिलता है, 0 ही मिलता है। तो मैं कहूँगा कि 2 भी सही है। अगर यहाँ पर 3 रख दिया जाए तो 3 गुणा में 0 भी कितना होता है, 0 ही होता है। तो मैं कहूँगा कि 3 भी लेना सही है। यानी कि यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्जी की संख्या 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी संख्या ले लेते हैं तो सभी आंसर राइट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि कोई संख्या निश्चित नहीं हो पाई कि किस संख्या को यहाँ पर रखा जाए, 1 को रखें या 2 को रखें या 3 को, तो फिक्स नहीं हो पाया है, निश्चित नहीं हुई, डेफिनेट नहीं हुई, यानी कि पूरी परिभाषा नहीं बन पाई। इसीलिए मैं इस चीज़ को क्या कहूँगा कि ये मेरी जो एक्सप्रेशन है वो इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित या फिर आप कह सकते हैं अपरिभाषित, मैथ की भाषा में इसको बोला जाता है। दूसरे लॉजिक पर आते हैं कि n कोई संख्या है, इसकी जगह पर आप 1, 2, 3 अपने हिसाब से अज्यूम कर लीजिएगा। उसको अगर शून्य से डिवाइड किया जाए तो उसको इन्फिनिटी यानी कि अनंत क्यों बोला जाता है। देखिएगा, मान लेते हैं कि मैंने n को जब 0 से डिवाइड किया, मान लेते हैं n की जगह पर संख्या थी 4 को मैंने 0 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर कौन संख्या आनी चाहिए, यहाँ पर अब एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसकी 0 के साथ गुणा की जाए, रिजल्ट क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। अभी तक जितना कि मानव का दिमाग विकसित हो पाया है उसके हिसाब से हम जो मैथ जानते हैं, जहाँ तक अपने मैथमेटिशियंस दौड़ लगा पाते हैं अपने दिमाग की, तो यहाँ पर कोई संख्या इस प्रकार की नहीं बनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहीं तक भी चले जाएं, इस प्रकार की कोई संख्या हमें नहीं मिली जिसकी शून्य के साथ गुणा किए जाने पर 4 मिल सके। तो इसीलिए ये बात बोली जाती है कि हो सकता है बहुत दूर जा करके, हो सकता है बहुत ज़्यादा दूर जा करके कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिसकी शून्य से गुणा किए जाने पर 4 रिजल्ट में मिल जाए, तो वो संख्या बहुत दूर होगी, यानी कि अनंत बोल दिया गया। इन्फिनिटी इस चीज़ को बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। अनंत पर जाकर के कल को एक ऐसी मैथ के अंदर लॉजिक डिराइव हो सकता है, बन सकता है, जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कि वो 4 से 0 को डिवाइड किए जाने पर वो संख्या ही फिक्स हो जाए, मिल जाए। अब तीसरी व अंतिम बात कि शून्य से कोई संख्या जब भाग करने जाती है शून्य को, 0 को, n की जगह पर आप कोई भी संख्या एज्यूम कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने 5 को एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर केवल एक ऐसी संख्या आ सकती है जिसकी मैं 5 से गुणा करूँ और मुझे रिजल्टेंट यानी कि मुझे आउटपुट क्या मिल जानी चाहिए, 0। तो आप सभी का आंसर होगा एक ही संख्या ऐसी फिक्स है और वो है शून्य, यानी कि केवल यहाँ पर कौन आ सकता है, 0। इसीलिए 0 को जब भी कोई संख्या 5 के अलावा 6 डिवाइड करेगा या 7 डिवाइड करेगा, कोई भी संख्या अगर डिवाइड करेगी तो हमेशा रिजल्ट में कौन मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इन तीनों बातों को मिक्स करके एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। जब शून्य को शून्य से डिवाइड किया गया, देखिएगा हमने जो दूसरे नंबर पर लॉजिक किया था, तो मैंने कहा कि किसी भी संख्या को शून्य से डिवाइड किए जाने पर, किसी भी संख्या को शून्य से डिवाइड किए जाने पर क्या मिलता है, अनंत मिलता है। तो जब मैंने शून्य को शून्य से डिवाइड किया तो मेरा पहला लॉजिक ये मैंने लगा दिया कि यहाँ से कोई संख्या को डिवाइड किया जा रहा है शून्य से, और वो चीज़ क्या बनती है, वो चीज़ इन्फिनिटी बनती है। तो यहाँ पर किसी संख्या को शून्य से डिवाइड किया जा रहा है, मैंने केवल ये देखा कि शून्य से डिवाइड किया जा रहा है, उस बेस पर मैं कह सकता हूँ कि इन्फिनिटी यानी कि अनंत बनेगा। दूसरा मैं कह सकता हूँ, मेरा वो जो अंतिम लॉजिक था, अंतिम लॉजिक मेरा क्या कहता है कि शून्य को जब भी किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है, किसी भी संख्या से, तो रिजल्ट कितना मिलता है, 0 मिलता है। यानी कि मैं इस बार केवल ऊपर की इस 0 को देख करके कि 0 को डिवाइड किया जा रहा था, तो मेरा जो रिजल्ट कितना बनेगा, आउटपुट कितनी बनेगी, 0 बनेगी। तीसरी व अंतिम बात सबसे रोमांचक बात थी, सबसे खूबसूरत बात थी। मैथ की
एक मुंह बोला नियम होता है, आप सभी को पता होगा। अगर आप किसी सेम नंबर को आपस में डिवाइड करवाते हैं तो रिजल्ट कितना मिलता है? 1 के बराबर। 7 को 7 से डिवाइड करें या फिर आप 99 को 99 से ही डिवाइड करें तो रिजल्ट कितना मिलता है? 1 के बराबर मिलता है। यानी कि सेम संख्या को जब खुद से ही, किसी भी संख्या को खुद से ही डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट कितना मिलता है? 1 के बराबर ही मिलता है। तो उस लॉजिक के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ऊपर जो संख्या है ठीक वही संख्या नीचे है, तो रिजल्ट कितना होना चाहिए? इस रूल के बेस पर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास में 3 जवाब बन जाते हैं, एक इन्फिनिटी के नाम से, एक 0 के नाम से, एक 1 के नाम से। इसीलिए इस चीज़ को कहाँ डाल करके रखा जाता है? इनडेफिनेट, अपरिभाषित, अनिश्चित में डाल करके रखा जाता है। रही बात के एग्जैक्टली फिर क्या यूज किया जाना चाहिए, अभी तक जो चीज 0 डिवाइड बाय 0 के लिए यूज की जा रही है वो होती है इन्फिनिटी। परंतु आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, इस 0 को भी यूज किया जाता है, इस 1 को भी यूज किया जाता है। ये यूज किसको करना है तीनों में से, ये डिपेंड करता है कि मैथ या कोई भी आप फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, कोई बड़े कोई आप इन्वेंशन कर रहे हैं, कोई जहाज़ वगैरह में एल्गोरिथम बना रहे हैं कि जहाज़ कैसे उड़ेगा, उसके लिए बड़ी बड़ी इक्वेशन थ्योरीज आप बना रहे हैं कि पानी में जहाज़ कैसे तैरेगा, उसको रडार वो सोनार वो कैसे मेजर करेंगे, वो सब चीज़ें अगर आप साइंटिफिकली कर रहे होते हैं, आपको पता होगा वो चीज़ें पहले कहाँ होती हैं? थ्योरी में होती हैं, थ्योरेटिकल होती है, पेपर वर्क होता है, उसके बाद में उस चीज़ की प्रैक्टिकल स्टार्ट होती है। तो थ्योरी में किसी इक्वेशन में जैसे सहूलियत मिलती है इस चीज़ पर आने पर इन तीनों में से, तो उसी चीज़ को एडॉप्ट कर लिया जाता है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मैथ के किसी और अन्य रोमांचक खूबसूरत फैक्ट के साथ में। उसके लिए आप लीजो मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हमें सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, रब खैर करे।